व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच डी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जिस टॉपिक पे, जिस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं उसका टाइटल कुछ ऐसे है जनाब के जैन मनी ने दशहरा पे दिया फोकट का ज्ञान। तो टाइटल से लग रहा है कि ज़रूर जो है ना उन्होंने कोई ऐसी बात कही है जो कि अलाइन नहीं करती बाकी सबके व्यूज़ के साथ। तो हम ये सुनते हैं क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने क्या बातें बोली हैं, तो इसलिए हम कहते हैं ना स्टार्ट में कुछ बोल नहीं सकते, तो हम वीडियो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और नई नई चीज़ें हमें सजेस्ट कीजिए। तो शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड। तो 5 अक्टूबर को था, मगर विजयदशमी सम्राट अशोक धाम विजयदशमी कब है आपको मालूम है? बताइए हमारे नहीं मालूम है? तो वही सम्राट अशोक धाम विजयदशमी को लोगों ने दशहरा लाया। अब दशहरा का मतलब जानिए 10 यानी 10 हारा, यानी 10 राजाओं को छल कपट से हराया गया, यानी मारा गया, यानी बौद्ध सम्राट लोगों को मारकर यहाँ दशहरा लाया गया। और रावण का स्वर कितना बताया गया? 10। इसने तो कहानी चेंज कर दी। सिद्ध नहीं होता है किसी व्यक्ति का, वो 10 हमारे बौद्ध राजा थे। आपका कहने का मतलब है कि वो लोग हमारे इतिहास को चुराए हैं। चुराए हैं, हर जगह काउंटर हुआ है, शब्द का चोरी हुआ है। कुछ ये भी इसका सही शब्द है सम्राट अशोक धाम विजय दशमी महोत्सव। मैं जब मरूंगा ये क्या सीन तो है? 4 को बेवा करके जाऊंगा मैं, बस ये मेरा एम है, अज़म है, समझ रहे हो? 4 खानदान 4 बेवा होंगी, 3 हुई, ये मेरी इंसल्ट है कि मैं मरा और मेरे निकाह में 4 औरतें नहीं थी। ऐसी इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मर्द के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव अल्लाह ने औरत को बनाया और बीवी को बनाया है। ये एक हकीकत है जिसको कुरान ने भी बयान किया है। हमारे इस्लाम में कहा गया है कि हमें भाईचारा करना, हिंदू हमेशा मुसलमान हमेशा भाई रहेंगे, हिंदू भाईचारा रहेंगे। जी मैं आता हूँ पाकिस्तान सिंध से, हमारे पूर्वज वहाँ से थे। अच्छा। आज वहाँ पे ये हालत है, जो वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है, जब हिंदू बच्ची पैदा होती है उसका नाम लिखा जाता है हर पास की मस्जिद में। 13 साल की होने के बाद में उस मस्जिद से जब नमाज पढ़ के लोग निकलते तो कहते कि जाओ उस घर में और उस लड़की को सिंध में वैसे प्रॉब्लम बहुत चल रहा है। और उसकी माँ क्या कहती है आज वहाँ पे, एक एक करके जाओ। ये हाल है वहाँ पे। जब सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग टूटा था, महमूद गजनी ने तोड़ा वहाँ पे, क्या उसने जब पंडितों ने अपना सारा सब कुछ दौलत दे दी, कहा कि बस शिवलिंग को मत करो। उसने कहा कि जब जिस दिन कयामत का दिन आएगा, अल्लाह पाक मेरे सामने खड़े रहेंगे तो मैं बुत शिकन माना जाऊं, बुत फरोश नहीं माना जाऊं। तो उसने वो बोला कि उसके 4 टुकड़े के एक टुकड़ा भेजा उसने गजनी के अपनी मस्जिद में, एक टुकड़ा भेजा उसने अपने गजनी के जहाँ पे उसकी अभी आज कब्र है, 2 टुकड़े उसने कहीं और यहाँ पे भारत में कहीं पर डाले हुए हैं। क्या होता था पाकिस्तान में आप लोगों के साथ? वहाँ पे मारते हैं लड़कियों को, लड़कियों को पाकिस्तान में मारते हैं, पानी नहीं पीने देते, उठा के ले जाते हैं। कौन उठा के लेके जाता? मुसलमान। ये वो इसीलिए कई इंडिया आ खानदानों में गई है, देखे जो हिंदुस्तान इंडिया गए हैं यहाँ से। हाँ, अब यहाँ पे डर नहीं लगा? नहीं, यहाँ पे नहीं, पाकिस्तान में डर लगता था। कलमा पढ़ाते, पढ़ाई की जगह कलमा पढ़ाते हैं, पढ़ाई की जगह कलमा। हाँ? अल्लाह का नाम पढ़ाते। आपको नहीं मन करता था ये सब करने? हमारा भगवान भोलेनाथ। पहले अपना नाम बताओ। नाम आपका? जावेद हुसैन। जावेद। और आप अभी जो भिक्षा मांग रहे हो हरिद्वार में मांग रहे हो? हरिद्वार में मांग रहे हो ना? इस हरिद्वार में ऐसा कोई हिंदू नहीं है जो मुसलमानों का मुकाबला कर ले, कि हिंदुओं में जो है ना बकवास है। तो वहाँ आप ये हाथ किधर दिखा के ख्वाजा गरीब नवाज से दुआ कबूल करवा रहे हो, ये तो बताओ। ये हमारे अल्लाह ने बनाई है। ये अल्लाह ने बनाई है? हाँ, ये नदियाँ किसने निकाली है? अल्लाह ने निकाली है। अल्लाह ने निकाली है। ये नदी गेटअप क्यों करके बैठा है भाई? आपके भी नहीं बनाए। मेरे मोहम्मद नहीं है, हमारे हैं। मेरे यही हैं जिनके पास मैं आया हूँ, मेरे यही हैं। हमारे नहीं है। अरे भाड़ में जाए, पेट भरने की बात तो कुत्ता ही भर लेता है कहीं पे भी, तू खा लेगा। ऐसे कुत्तों की जरूरत क्या है? बेशरम इंसान। कुत्ता क्यों बोला आपने? इनको, किनको? ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को आप कुत्ता बोल रहे हो? और क्या? आपको हिंदू धर्म की अच्छाई बताऊं? मुझे मत बताओ, बता रहा हूँ ना, मुझे मत बताओ, तो सही। मुझे मत बताओ। हिंदू धर्म की अच्छाई ये है कि आप एक हिंदू के सामने ब्राह्मणों को गाली दे रहे हो, हिंदू धर्म कुछ भी को नहीं गाली बोल दे रहा रहे हो, और मैं आपकी सुन रहा हूँ। मैं आपकी सुन रहा हूँ। आप इस्लाम के बारे में गाली सुन लोगे? नहीं सुनूंगा। नहीं सुनोगे ना? नहीं सुनूंगा। मैंने थप्पड़ मार दूंगा। थप्पड़ मार दोगे ना? थप्पड़ मार दूंगा। मैंने हिंदू होकर, क्यों? मैंने हिंदू होकर हिंदू धर्म के बारे में गाली सुनी आपके मुंह से, और मैं आपकी उम्र की वजह से आपको थप्पड़ नहीं मारा। एक बात बताऊं, ये
ऐसे कुछ जाहिल लोग होते हैं जो कि बात यह है जनाब, आप हरिद्वार गए हो और आपको पता है कि वो सनातन का एक मज़हबी जगह है। आप वहाँ पे जाके इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हो और फिर देखिए, सब लोग एक जैसे नहीं होते, सब लोग इस कैमरामैन जैसे नहीं होते कि गाली सुन के सुकून से बैठ जाएं। सब लोगों में एक जैसे का आप कह लो बर्दाश्त का मादा नहीं होता। और मेरे ख्याल में इसकी जगह मैं होता तो मैं चिपका देता कि क्या फजूल बात कर रहे हैं भाई। आप उनकी रिलीजियस प्लेस पर आकर उन्हीं को गाली दे रहे हो। आपका दिल नहीं मानता, आप अगर नहीं मानते तो आप यहाँ करने क्या आए हो? इट मीन आप इंस्टिगेट करने आए हो, और जब रिटेलिएशन होगी तो फिर आप माइनॉरिटी कार्ड खेलोगे। बात सीधी सी है। तो मेरे ख्याल में इसका चेहरा सामने है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन माइनॉरिटी लड़कियों की, हिंदू लड़कियों की, जो कि पाकिस्तान सिंध से गई थी इंडिया। और सिर्फ यही नहीं, कई ऐसे ख़ानदान हैं जो कि हर साल वहाँ पे जाते हैं। और वजह सिर्फ एक सी है भाई कि सिंध में वडेरा कल्चर है। वहाँ पे एक माइनॉरिटी तो क्या, मुसलमान या बरेलवी या शिया, वो भी खुल के इस तरह से बात नहीं कर सकते। या मैं भी अगर वहाँ होता तो मैं इस तरह से बात ना कर पाता, क्योंकि अगर वडेरा साईं तक आवाज़ पहुँच गई तो उन्होंने गर्दन उड़ा देनी। ये है एक वहाँ पे, एक एक है भाई वहाँ पे अभी भी जो है ना, वो लोग गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वोट अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकते तो मज़हब वो क्या ही अपनी मर्ज़ी से कर पाएंगे। तो जो ये लड़कियां बता रही हैं इनमें सच्चाई है, वहाँ पे बहुत हालात ख़राब हैं और सब ने आंखें बंद की हुई हैं। मीडिया इस पे बात नहीं करता, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े हेड ऑफिस हैं मीडिया हाउसेस के, वो कराची में हैं, तो उन्हें काम नहीं करने दिया जाएगा सिंध में। तो ये वजह है जी। इस पे तो हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये लड़कियाँ कुछ गलत कह रही थी, बिल्कुल ठीक बात कर रही थी। उसके बाद जो है वो 4 शादियाँ, यार कुछ ऐसे अपने आप को मौलाना कहते हैं या अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं, जिन्होंने औरतों को सिर्फ एक एक कह लें कि प्लेजर आइटम बना के रख दिए। मतलब वो ये समझते ही नहीं है कि क्या मकाम है औरत का। और ऐसे ही लोग थे जो कि मतलब अहले बैत के साथ जिन्होंने क्या कुछ नहीं किया, ऐसे ही लोग थे जो अब क्या ही बोलें अब। और फिर वो थे वो जो कि जिन्होंने दशहरा का मतलब ही चेंज कर दिया। तो ये अगर इनके और इनके सेक्ट की पूरे बौद्ध मत का यही हाल है, तो फिर ये जैन का तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, ये फिर उनका आपसी मामला है। लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगा जी कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हैं जिनको आप अपनी मर्ज़ी से मलायन नहीं कर सकते। और ये भाई साहब जो थे वो वही कुछ कर रहे थे, दशहरा को कुछ और ही बना दिया इन्होंने। इतनी तो वीडियोस मैंने भी देखी हैं यार, तो क्या बोलें अब। बहरहाल आपका इंतज़ार रहेगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप मेरी सोच से एग्री करते हैं कि नहीं। कि देखें, अगर किसी से प्रॉब्लम है तो उस गली जाना ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये जो जावेद हुसैन या जो भी नाम था इसका, ये वहाँ पे बैठा लोगों को इस तरह से कर रहा था, तो मैं तो हैरान हूँ लोग टॉलरेट कैसे कर रहे हैं इस चीज़ को। इस पर एक्शन होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे, सी यू गाइस।